अंबाला में बाढ़ के बाद से सियासत लगातार हावी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निरंतर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों नगर निगम के डिप्टी मेयर राजेश मेहता द्वारा सत्ता पक्ष पर काम न कर देने के आरोप लगाए गए थे। इन्हीं आरोपों के जवाब में आज भाजपा के अंबाला शहर महामंत्री और राजेश मेहता के खिलाफ चुनाव लड़ चुके रविंदर गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर मेहता के आरोपों पर पलटवार किया। रविंदर गुप्ता ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि अगर राजेश मेहता को हमारे द्वारा दी जाने वाली जनता की सेवा और जनता की समस्याओं का निवारण काम में टांग अड़ाना लगता है तो वह ये सेवा लगातार करते रहेंगे। वहीं रविंदर गुप्ता व उनके पुत्र ने मेहता की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इलाके में राजेश मेहता व उनका परिवार दशकों से पार्षद रहा है और तो आज तक उन्होंने इलाके की समस्याओं का निवारण क्यों नहीं करवाया। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि राजेश मेहता इलाके के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं प्रीतम सिंह गिल ने भी मेहता के आरोपों का जवाब देते हुए सवाल खड़े किए कि मेहता यह बताएं कि उन्होंने नालों की सफाई के ठेकेदार, सुपरवाइजर व जन चेतना के पार्षदों के साथ एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाया है, जबकि उस ग्रुप में शहर के सभी पार्षद होने चाहिए। सबसे पहले मैं मीडिया साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जो सच की आवाज़ को पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेंगे। 21 तारीख को मेरे पास जग्गी कॉलोनी फेज 2 और 3 के कुछ साथियों का फ़ोन आया कि हमारे यहाँ बरसात का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद मैंने उनको कहा, उनमें से कुछ साथियों का मेरे पास 2 साथियों की वीडियो भी पहुंची, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में पानी घुस गया है जी। तो मैंने वो जग्गी कॉलोनी का जो नाला है जी, वीर जी की कुटिया के साथ से होता हुआ अंबाला ड्रेन में जा रहा है, जो नगर निगम के अंडर पड़ता है। उसके बाद उन साथियों ने कहा कि इस नाले में जो है सफाई नहीं हो रही है और ये जो है इसी वजह से हमारे यहाँ पानी घुसा है। तो उन्होंने जो वीडियो मेरे को भेजी, वो वीडियो मैंने विधायक जी को शेयर कर दी। उन्होंने जो वीडियो भेजी वो वीडियो मैंने विधायक जी को शेयर कर दी। तो विधायक जी ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेके, उस वीडियो पे एक्शन लेके उन्होंने कहा प्रीतम जी को कि भाई इस पे एक्शन लेके उसको जो सफाई ठेकेदार है उससे बात करके वहाँ पब्लिक की, जनता की जो आवाज़ है उसको जाके सुनो और उसका वहाँ समाधान करो। तो मैंने फिर ठेकेदार को, प्रीतम जी से बात हुई, प्रीतम जी बोले मेरे को भी मैंने ठेकेदार को आपका नंबर दे दिया और वो आपसे बात करेगा। तो हमारे पास ठेकेदार जी का कोई नंबर नहीं आया। फिर मैंने प्रीतम जी को दोबारा कहा तो उन्होंने फिर उसको कहा। तो उसके बाद वो बोला जी मैंने तो इस नाले की कई बार सफाई करा ली है। मैंने कहा भी जब तूने नाले की कई बार सफाई करा ली है और जनता ये कह रही है अभी यहाँ तो सफाई नहीं हुई और ये जो पानी है हमारे घरों में घुस रहा है, तो बोला जी चलो कोई बात नहीं मैं करता हूँ। उसने मेरे को कोई आई गई नहीं दी। तो मैंने उसको कहा भाई तू ऐसे कर, मेरे पास आ और मेरे सामने आके इस नाले को दोबारा साफ कर, ताकि मैं जनता को कह सकूं कि ये देखो जी ये तो नाला साफ है, ये तो प्राकृतिक आपदा थी, ठीक है कि नहीं जी। तो उसने मेरे को कोई आएगी नहीं दी। इसमें अगर जो ऐसी आवाज़ उठा के मैं विधायक जी तक पहुँचाऊँ जनता की आवाज़, और इसमें कोई मुझे गुमराह करे या कोई आदमी को दिक्कत और राजेश मेहता जी को, ठीक है ना जी, तो ऐसी मैं जनता की आवाज़ हमेशा विधायक जी के माध्यम से पहुँचाता रहूँगा, जिससे जहाँ जनता का फायदा होगा मैं इसको हमेशा ही पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद। इसमें कौन सी बात, अगर वो कह रहा है इसने रोका, उसने रोका, कब रोका, कहाँ रोका, कैसे रोका, किस दिन रोका, किस माध्यम से रोका, इस तरह की कोई बात नहीं की जा रही है। तो सरासर वो निराधार और बेसलेस आरोप है। उसके अलावा एक और उन्होंने बात कही थी कि कचरा उठाने को विधायक रोकते हैं और उनके प्रतिनिधि। तो कचरा उठाने की, मैं डिप्टी मेरा बहुत बड़ा ओहदा है और नगर निगम का ओहदा है, और कचरा उठाना सीधे तौर पर नगर निगम की जिम्मेवारी बनती है। और जो कचरा उठाने का शहर के अंदर सिस्टम है वो 3 तरह से है, जो लोग भी जानते हैं। पहला डोर टू डोर कचरा, जिसका अलग व्यवस्था, अलग टेंडर है, अलग मैन पावर है। घर पे लोगों के डोर टू डोर का डस्टबिन का कचरा, सूखा और गीला कचरा जो व्यवस्था सरकार के द्वारा वो उठाया जाता है। उसके अलावा दूसरा होता है सफाई कर्मचारी, निगम के अपने पेरोल पे हैं जो कर्मचारी, वो सड़क और नाली की सफाई करना और सड़क से कचरा उठाने का काम करते हैं। और तीसरी चीज़ थी ये जो अभी ठेका हुआ था नाले की बरसातों से पहले, अपना नालों की सफाई, जिसके अंदर फेज़ 3 का एक नाला नगर निगम के अंडर आता है
और फेज़ 2 और 3 के बीच में पड़ता है, उसकी सफाई की गई। तो जिसकी सफाई की मतलब वो ठेकेदार पुष्टि करता है, लेकिन जनता ने तो कहा कि नहीं हुई तो हम तो जनता की आवाज़ उठाएंगे क्योंकि हम जनता के साथ हैं। और वो ठेकेदार का प्रतिनिधि शायद वो उसी नाले की सफाई वाला बता रहे हैं जो कचरा ना उठाने की बात कर रहा है। तो उस कचरे का इन दो कचरों से क्या लेना देना, ये राजेश मेहता जी को पुष्टि करनी चाहिए। जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो इन्होंने अपना राजेश मेहता जी ने, डिप्टी मेयर जी ने अपने पार्षदों के संग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसी में हमें भी पता लगा कि ये कई तरह के दोषारोपण दूसरों के ऊपर कर रहे हैं, जबकि उसमें ऐसी कोई बात है नहीं थी। क्योंकि जो नाले की सफाई का टेंडर दिया हुआ है ना जी, तो वहाँ अलग अलग वार्डों से कार्यकर्ताओं के फ़ोन आते हैं कि वहाँ ये सफाई करवा दो, वहाँ सफाई करवा दो, तो हम उनको उनके नंबर सेंड कर देते हैं। तो मैंने ऐसे ही हमारे एमसी लड़े हुए हैं वहाँ कार्यकर्ता रविंदर जी, उनका नंबर उसको सेंड किया, तो उसने उस पर कार्रवाई ना करते हुए जब 2-3 दिन कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा रविंदर जी का मेरे को फ़ोन आया, तो मैंने कह दिया, उसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात भी नहीं थी। तो ये जो उन्होंने अपनी नीति बनाई हुई है ना जी, राजेश मेहता जी ने भी दोषारोपण दूसरे पे कर दो। अब घर की रसोई का गैस ख़त्म हो गया, उसका भी दोषारोपण एमएलए पे कर दो कि मेरे घर पे रोटी नहीं बनी, या कोई और काम है उसके लिए भी। अब ये बाढ़ आपदा आई है इतनी बड़ी, 30-40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, तो सबको मिलजुल के काम करना चाहिए था। सभी इसमें राजनीति ना करते हुए जो आम नागरिक हैं उनकी सहायता करनी चाहिए थी। अब उन्होंने एक चीज़ और कही इसमें, भाई मैं बड़ा तगड़ा कोई खुलासा करूँगा, तो 2 बंदे आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, उसका खुलासा उन्होंने कर दिया। क्या प्रेशर उन्होंने उस पर डाला है सुपरवाइज़र पे हमें नहीं पता, लेकिन आज मैं खुलासा कर रहा हूँ कि उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है ड्रेन क्लीनिंग का। जो ड्रेन क्लीनिंग का ग्रुप बनाया हुआ है उसमें है कौन कौन, सारी हजपा के हैं, मेयर मैडम है उसमें, राजेश मेहता जी हैं उसमें, उनके 1-2 पार्षद हैं, यहाँ वो ठेकेदार है, यहाँ उसका सुपरवाइज़र है, उसके अंदर मैं भी हूँ। तो मैं इस कारण मेरे को पता है कि उसके अंदर ये सारी मिली, यहाँ उनको पता है कि किसकी सफाई करवानी है, कहाँ नहीं करवानी। तो मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा व्हाट्सएप पे, मेरे पास जो है उनका भी। किस उसमें हालांकि सभी पार्षद होने चाहिए थे, कांग्रेस के भी होने चाहिए थे, बीजेपी के भी होने चाहिए थे, ताकि सबको पता चले कि कहाँ नाले की सफाई हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। तो सिर्फ हजपा के ही उसमें 5-4 पार्षद हैं और ये डिप्टी मेयर और मेयर मैडम है, तो ये तो उनको पता होगा कि क्या मिली गांठ है। और एक तरफ वो कह रहे हैं काम नहीं कर रहे, तो दूसरी काम करने नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ वो उनके ही पार्षद उसमें बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा। और बाकी महत्वाकांक्षा सबकी होती है। देखो 2 बार के एमसी हैं, डिप्टी मेयर बन गए, हो सकता है उनकी महत्वाकांक्षा ये हो कि मैंने कल को एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, आए मैदान में, 1.5-2 साल पड़े हैं अभी, जनता बता देगी भी क्या होता है, कैसे होता है। वोट देगी तो बनाएगी, नहीं देगी तो उनको काम करने का सिखा देगी। एलिगेशन ये आए हैं कि काम रोकने के एलिगेशन लगाए हैं। वो काम करने के, देखो एलिगेशन किसी पे मैं कह रहा हूँ लगा दो जी, कोई भी लगा दो एलिगेशन, तो वो सब पे रोज लगाई जा रहे हैं कि भाई बाढ़ आ गई तो वो भी एलिगेशन ही है। अभी एक चीज़ और देखो ना जी, उसमें क्या उन्होंने उसमें दिया है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। मैं वो बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने जो अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है ना जी, उसी में सारे उनके हजपा के ही पार्षद हैं। अब उन्होंने उसको बुलाया, उस पर प्रेशराइज किया कि आपने ऐसे बोलना है, उसमें कोई रिकॉर्डिंग फ़ोन की तो नहीं है ना जी, आपस की बातें उन्होंने रिकॉर्ड करके सुना दी, तो उसमें एलिगेशन है, कोई भी किसी पे लगा दे जी। नाले को लेकर भी कई तरह की, वो चौड़ा नाला था, 20 फुट चौड़ा था ये नाला, 12 फुट रह गया। 70 फुट चौड़ा नाला था। फिर देखो ये तो 40 कागजों में था। ये एक चीज़ इसके लिए, देखो मेरे को वैसे वहाँ का पता नहीं है, गुप्ता जी बताएंगे, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल 10 साल से वो एमसी हैं जी वहाँ के, तो उनको पता होना चाहिए। 2006 से एमसी हैं, तो उनको ज़्यादा पता होना चाहिए। अब वो दूसरों के ऊपर असल में अपनी नाकामियाँ छिपाने के लिए ना जी, वो अब किसी पे भी ब्लेम लगाई जाए भी क्या है कैसे है, और राजनीति खेल रहे हैं। राजनीति इस समय होनी नहीं चाहिए, जबकि मिलजुल के सभी को काम करना चाहिए था, लोगों की समस्याओं का हल करना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि विधायक प्रतिनिधि बना रखे हैं, वो काम नहीं होने नहीं, प्रतिनिधि देखो, मैं मंडल प्रतिनिधि है, कोई कहीं का प्रतिनिधि। आप देखो ऐसा है जी, प्रतिनिधि की बात तो ये है कि मैं अम्बाला शहर का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी, मंडल महामंत्री हूँ, तो उस नाते हमारे पास भी सभी के फ़ोन आते हैं जी। प्रतिनिधि तो वो भी हैं किसी ना किसी के जी। अब हम ऐसी होशियार हरकतें तो करते नहीं भी उनको बोल दें कि किसका प्रतिनिधि है या क्या है, ठीक है, वो डिप्टी मेयर की है, उनकी पोस्ट है, उसको वो समझे, और उसको समझ के उनको चाहिए कि मैं मिलजुल के काम करूं, ठीक है ना जी, मिलजुल के ही काम करने में भलाई है, सभी का फायदा, सभी नागरिकों का भी उसी में फायदा। पानी तो आया है, उसको कहाँ किसको कौन जिम्मेदार है? बीजेपी वाले कहते हैं नगर निगम काम नहीं कर रहा, हरियाणा जनचेतना पार्टी कहती है नगर निगम काम नहीं कर रहा। और सर पानी के लिए तो देखो ऐसा है, अभी पंजाब भी सारा डूबा पड़ा है। अब केजरीवाल जी कहते हैं कि हरियाणा ने छोड़ दिया, पंजाब वाले कहते हैं हिमाचल ने छोड़ दिया, अब इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि एमएलए ने करा दिया। ये ऐसे काम कोई, यार प्राकृतिक आपदा है, 25-30 सालों में मेरा ख्याल एक बार ऐसा
हुआ होगा। अब इसमें एक्सेस इतना पानी हो गया कि पूरे साल की बरसात एक दिन में होगी। भाजपा और भाजपा दोनों कहते हैं कि नगर निगम वाले काम नहीं करते, क्या अफसरशाही हावी है? देखो, अब नगर निगम में मेयर मैडम भी भाजपा की है, डिप्टी मेयर भी है, सीनियर डिप्टी मेयर भी हमारा ही है, सारे मिलजुल के ही वहाँ बने हुए हैं जी। तो उन्होंने देखना भी कैसे। बाकी ये जो काम अफसरशाही, देखो अफसरशाहियों को भी उन्होंने रोकना था जी। अब वो अगर आपस में राजनीति करते रहेंगे तो कैसे अफसरशाही रुक जाएगी? ये तो उन्होंने देखना भी कैसे काम करवाना है। अब अगर 15 साल से 12-15 साल से वहाँ MC हैं तो उन्होंने अपना वार्ड देखना नहीं कैसे करना है।